Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. गुप्ता जी कैसे हैं आप? अरे एकदम बढ़िया। और आप जबरदस्त। मिसेस कैसी हैं? मिसेस तो हमको मतलब ऐसी मिली है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। देखिए, मैं ये बोलने वाली थी लेकिन आप ही ने बोल दिया शाहरुख जी तो मैं ज्यादातर अपनी बात पहले कर देता हूँ। असली बात, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर की। कैरेक्टर नहीं मैं वैसे भी सही कह रहा हूँ। मतलब अरे मतलब गौहर इज एक्सट्रीमली गॉर्जियस और मैं तो मतलब सीधा सादा असली एवरेज मानुस धमाका क्रिएट करने वाला इंसान हूँ इस वक्त। सीधा साधा धमाका क्रिएट करने वाला इंसान। दिस इज अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। सॉरी भाई साहब, इज द नेम ऑफ द फिल्म। Amazon मिनी टीवी पर हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है बिकॉज ऑनेस्टली ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है। शायद मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये जो नाम है, टर्म है फैमिली मैन, आपके साथ सिनोनिमस हो गया है एंड इट्स द सेम होम, मतलब अपने ही घर में Amazon के साथ आप हैं। मुझे बताइए, ये प्रोजेक्ट जो है जब शुरू हुआ था, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं मानूंगी आपके लिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, ओके, लेकिन एट द सेम टाइम एक एक्साइटमेंट तो थी क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है बहुत रिलेटेबल है। मुझे बताइए क्यों था आपके लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग करना? इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे रोज दिन की शुरुआत होती है रेडियो की रोहिणी के साथ। रेडियो की हीरोइनी ये तो बहुत मजा आता है और जो आप ट्रिविया देती हैं वो भी बहुत कमाल है। थैंक यू। मतलब इंटरेस्टिंग। उसके बारे में मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा बाद में। अभी ऐसा लग रहा है कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट इतनी कमाल है, मैंने जब पढ़ी पहले, फिर बाद में जब सुमीत जो हमारे राइटर और डायरेक्टर भी हैं, को डायरेक्टर हैं, तो जब उन्होंने नरेट की, सुमीत और सुमन जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मतलब इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है कि मतलब कोई ऐसी वजह नहीं थी या कोई ऐसा रीजन नहीं था कि मैं इसको ना करता। इतने कमाल तरीके से वो जो एक मिडिल क्लास दुनिया को इन्होंने क्रिएट किया है विदाउट गेटिंग बीइंग कैरिकेचरिश, विदाउट बीइंग ओवर द टॉप, बहुत बढ़िया प्यार से लिखी हुई क्यूट सी क्वर्की स्टोरी है और मैं बहुत रिलेट करता हूँ। मैं तो सर से पैर तक मिडिल क्लास हूँ, तो पूरी तरह से मैंने उसके साथ रिलेट किया और इनफैक्ट मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस भी की हैं अपने रियल लाइफ में। तो आई कुड सी माई, जैसे कि वो अभी नहीं बता सकती। अच्छा हाँ, तो मतलब आई कैन सी बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ माई सेल्फ इन मिस्टर गुप्ता, वरना वो एक कंप्लीटली अलग किरदार है। इसी साल पैंडेमिक से पहले मैंने अपनी खुद पहली गाड़ी ली, तो मुझे ये जो मिसेस गुप्ता जी का जो इमोशन है ये इतना समझ आता है क्योंकि पहली गाड़ी पता नहीं क्यों एक बहुत ही कमाल की एक फीलिंग होती है। तो बहुत मुझे आपके साथ इससे शुरुआत करनी है। ये पहली गाड़ी वाली पर्सनली फीलिंग आई थी जब खरीदी थी? कब खरीदी थी? क्या मायने रखती थी आपके लिए उस टाइम पर? ड्राइव करना तब सीखा था? हाँ, मेरे लिए मेरी पहली गाड़ी ताजमहल थी और उसे मैं ऐसे ही धोती थी, खुद साफ करती थी, खुद चलाती थी। मैंने गाड़ी चलाना भी उसी पे सीखा था। It was a second-hand Maruti 800. It was a red color, which I had picked out. And उसके प्राइसिंग में और नेगोशिएशन में मैंने किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने दिया था, बिकॉज उस वक्त ऐसा था कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं बैंक में लेकिन मुझे 1 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है तो so it was a second-hand car and I loved it. I absolutely loved having that car. लेकिन ये लाइन है ना ट्रेलर में कि नई गाड़ी पर हाथ साफ कौन करता है, ये मुझे मेरे परिवार ने कहा था 2019 में ये हाथ तो जब आपने ये बोला ट्रेलर में, मैंने कहा बाप रे, हम पागल ही, आई डोंट नो व्हाट इट इज, हम पागल हैं, हमको नई गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी हो तो नई गाड़ी होनी चाहिए। शायद आप बताइए कि ये जो पहली गाड़ी वाली फीलिंग है वो कब आई थी लाइफ में? कौन से साल में आई थी? वो 2007 में आई थी और वो हमने तब ली थी जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा ऑफिस था लोअर परेल में और उनका मरोल में। तो मैंने अपनी नौकरी वहां से छोड़कर मैंने मरोल में कोई एक ऑफिस में ज्वाइन किया ताकि हम दोनों साथ में आ जा सकें और गाड़ी ली तब जाके
ताकि मतलब वो कम्यूट जो है वो आसान रहे बेगम के लिए। तो इस वजह से हमने गाड़ी खरीदी थी, इस वजह से मैंने अपनी नौकरी चेंज की। तो मेरे लिए पहली गाड़ी बड़ी खास थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी। तो हमने गाड़ी छोटी सी ली और ड्राइवर साथ में रखा। क्योंकि गौर भी जानती है कि मैं कितना कमाल का ड्राइवर हूँ। हाथ साफ करने की जरूरत इन्हें है। स्पेशली मैनुअल गाड़ी पे शारिब हाशमी को अपना हाथ साफ जरूर करना चाहिए। बहुत जरूरी है। वरना आप अपनी जिंदगी से हाथ साफ कर लेंगे। नहीं अल्लाह। मुझे बताओ, when do you are you still a middle class person? Okay, बहुत important है ये जानना कि मेरे listeners को, what is the last middle class thing you did? Okay, प्लीज हमें बताओ। मैंने किया है, अभी मेरी ऑलिव ऑयल की बोतल खत्म हो गई तो मैंने ऐसे टेढ़ा उल्टा रखा है ताकि हर बूंद वो ऑलिव ऑयल का निकल जाए, क्योंकि महंगा होता है। तो वो मैंने रखा अभी, कल मैं निकाल दूंगी। तो ऐसी एक चीज बताएं आप। ऑनेस्टली अगर आप ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, मैं हर चीज में बचत करती हूँ। मतलब अगर मुझे वो छुट्टा भी मिल जाए ना, वो 2 रुपए या जो चिल्लर मिल जाता है ना, आपने नोट दी तो आपको थोड़ा बहुत चिल्लर मिल जाता है, वो सब मैं जमा कर कर करके उसे या तो किसी के दूसरे के काम में लाऊंगी, या तो फिर वो चीज आई विल नॉट जस्ट लाइक वेस्ट मनी, और आई विल नॉट से कि यार मुझे ब्रेड मिल रहा है कहाँ से जो 300 रुपए का है, तो मैं 300 रुपए का ब्रेड नहीं उठाऊंगी। ब्रेड उसमें जाके जो हमारे जो नॉर्मल मिलते हैं 40-50 रुपए के ब्राउन ब्रेड, एक 300 रुपए का ब्रेड मिल रहा है, एक 40-50, तो मैं 40-50 वाला ही उठाऊंगी, बिकॉज ब्रेड तो ब्रेड होता है। सो आई एम इनटू बचत। मेरे डैड ने हमेशा सिखाया है कि रूम से निकलो तो बत्ती ऑफ करो। ये पंखा क्यों चल रहा है जबकि ठंडी का मौसम है? व्हाई पापा इट्स रियली हॉट। नहीं बेटा, ठंड का मौसम चल रहा है, पंखा बंद करो। आई एम लाइक पापा बट आई एम फीलिंग हॉट। सो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी ना, जब आपको हर चीज में बचत करनी है, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी दैट मिडिल क्लास गर्ल, बिकॉज you come up with all those struggles and that आज नहीं बचाओगे तो कल का क्या। ऐसा कोई नहीं है कि थान पड़ी हुई है कि और बहुत कोई कुछ कहाँ से। ऑफ कोर्स अल्लाह की थान तो है ही, वो तो देते ही रहते हैं, बट फिर भी आई ऑलवेज लाइक टू सेव। हाँ, बरकत के साथ बचत, दैट्स माय क्लास। वो मैं हूँ, बरकत भी आती रहे, बचत भी होती रहे। शारिब, आप बताएं the last thing that you did जिससे आपको एहसास हुआ कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मैं तो ये इंसान हूँ। मैं सच में बता रहा हूँ कसम से, अभी मैंने जस्ट ब्रश जो किया है, मैंने अपने टूथपेस्ट की आखिरी बूंद निचोड़ी उसमें से, मार के पूरा चपटा कर दिया उसको, मतलब एकदम कैरम बोर्ड बना दिया मैंने उसको। तो आखिरी ताजा किया मैंने एकदम। ताजा नहीं, the last time I remember when I watched the trailer, मुझे याद है कि मैंने कहा वाओ, एक और चीज है जो बहुत रिलेटेबल है कि हम चीजें क्यों करते हैं लोगों की जिंदगी में, अपने पार्टनर के लिए अल्टीमेटली, राइट? वी वांट टू मेक आवर फैमिली हैप्पी। कहीं ना कहीं शारिब, यू आर एन एक्सपीरियंस्ड फैमिली मैन, मैं कहूंगी। ओके, गौहर रिसेंटली विद दैट ब्यूटीफुल वेडिंग एंड वी आर ऑलवेज डोटिंग ऑन दिस कपल। मुझे बताइए कि व्हाट वाज द थिंग दैट यू प्रोबेबली इन योर लाइफ, एक ऐसी चीज अपने पार्टनर के लिए जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी? वाज इट दैट कार जो आपने उनको उस टाइम पर उनके लिए ली थी, या फिर एनीथिंग मोर रिसेंटली? उनके लिए मैं अभी जो बहुत स्पेशल चीज होगी, मैंने जो बीच में बहुत एक जद्दोजहद वाला वक्त था जब चीजें ठीक नहीं चल रही थी, मैंने उनके सारे जेवर खत्म कर दिए थे, सब बेच दिए थे, और अब मैं धीरे धीरे मैं उन्हें लौटा रहा हूँ, और अभी एक अच्छा चंक लौटाया है, तो वो मतलब उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि मैं आई एम एबल टू डू दैट अगेन। एंड उस वजह से मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि वो क्या फील करेंगे, बट हाँ, हम फिर से वो वापस, क्योंकि पूरा खाली हो गया था, तिजोरी खाली हो गई थी। या होता है, और ये कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के हर घर की कहानी है। कोई ना कोई किसी और के लिए कुछ ना कुछ बेचता है, और कहीं ना कहीं कोई और जो है, समटाइम्स इट्स द नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारे घर पे भी हुआ था, मुझे याद है। एंड आई हैड टू डू दिस फॉर माय मॉम, and I still am so proud that we get to do it. So thank you for sharing such a personal story with me. ये बहुत कम लोग जो है इतना comfortable हो सकते हैं, या फिर हमने आपका थोड़ा सा ट्रस्ट जीता है, तो whatever, thank you so much. गौहर,
एक चीज जो पार्टनर के लिए करती हो जो खुद के लिए शायद ना हो? Can I honestly tell you, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानती हूँ कि जैद मेरे हस्बैंड है, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों के लिए किया है, पूरी जिंदगी. आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन who's been the giver and been the person who's doing it. And finally, Allah has blessed me with a husband who is a giver tenfold than me. And I have to tell you that अभी ये मौके नहीं मिलते करने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए इतना कुछ कर लेते हैं. I'm sorry, I'm getting a little emotional because it's just made me realize that there's nothing that I can. Of course, I keep doing things, and every single day it's about trying to make it a happier place for him. But sorry, I'm just getting emotional. Yeah, this Sharib na has made us both cry today. Yeah. अरे यार, क्या रो रही है शारिब? मेरे मतलब थोड़े कंट्रोल कर रही हूँ मैं अभी. अरे यार. Zindagi bhar, you when you're doing things and all of that, and then suddenly you have somebody who's all out. Like, it's my first anniversary coming up in a few days, in like 15 days, and I can't tell you how special Zaid is making it every single day for me. So मैं तो जो करती हूँ या करना चाहती हूँ वो तो चलो पर्सनल मेरे उसमें जर्नी में चलता ही रहता है. But I'm very lucky that I have a partner who goes out of his way for me, So that's more important. I just want to do this and say God bless. माशाल्लाह. Mashallah. You Yeah. deserve it. You deserve it. And you know what? Each of us deserve it. Okay. लेकिन कभी-कभी हम settle कर जाते हैं. Okay, for less. But congratulations to this beautiful union. Thank you so much for your time and thank you so much for this interview. I really love you both and I will see you soon. And all the best. Thank you so Thank you, Rohini. Bye. See you soon. Bye. Radio Nasha.